अस्सलामुअलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। मदर इंडिया की हिफाजत मुल्क की अवलीन तरजीहात में शामिल। ये नया हिंदुस्तान है, एटमी धमकियों से डरता नहीं बल्कि घर में घुस कर मारता है, वजीर आज़म मोदी। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की 75वीं सालगिरह, लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला की मुबारकबाद। मुल्क के तई उनकी लगन से गुज़िश्ता 11 सालों में बड़ी तब्दीली आई, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर का हर जिला सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और शदीद बारिशों से मुतासिर। हमें उम्मीद है पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड की तरह जम्मू कश्मीर को भी अच्छा पैकेज दिया जाएगा, वजीर आला। मुस्तकबिल में दहशतगर्दाना हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर दोबारा बहाल होगा। वजीर आज़म मोदी की क़यादत में कोई भी ताकत मुल्क की खुदमुख्तारी को चैलेंज करने की जुर्रात नहीं कर सकती, राजनाथ सिंह। तीन हफ्तों की तवील बंदिश के बाद श्रीनगर जम्मू शाहराह पर बड़ी माल बरदार गाड़ियों की आमदरफ्त बहाल। मेवा से बड़ी सैकड़ों गाड़ियां काजी कुंड से जम्मू रवाना। और जोगी लंकर में दिलकश सड़क हादसा रोनमा, कमसिन तालबा लुक में अजल, 5 राहगीर जख्मी, एक की हालत नाजुक। अब पेश है इन खबरों की तफसील। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुसल्लह फौजों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पलक झपकते पाकिस्तान को घुटने टेक देने पर मजबूर कर दिया। मध्य प्रदेश के धार जिला में प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क का संग बुनियाद रखने के बाद एक इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह मुहिम का भी आगाज किया, जिसका मकसद खवातीन की सेहत की खिदमात को बढ़ाना और ग़िज़ायात को फ़रोग़ देना है। इस दौरान अपने खिताब में उन्होंने कहा कि यह त्योहारों का मौसम है और हमें स्वदेशी के मंत्र को याद रखना चाहिए और इसे अपनी जिंदगियों में शामिल करना चाहिए। मोदी ने कहा कि मेरी अपने 140 करोड़ हमवतनों से आज़ाना दरख्वास्त है कि आप जो कुछ भी खरीदे वो हमारे मुल्क में बनना चाहिए और किसी न किसी हिंदुस्तानी या दूसरे का पसीना बहाना चाहिए। इसमें मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को उनकी 75वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। इस दौरान श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, आज मोदी जी का यौम पैदाइश है। ये फैसला किया गया है कि पूरा मुल्क 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पर्व मनाएगा। मोदी के यौम पैदाइश से लेकर गांधी जी के यौम पैदाइश तक जम्मू कश्मीर इंतजामिया भी इस सेवा पर्व को पूरी लगन के साथ मना रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म मोदी ने जिस लगन के साथ मुल्क के लिए काम किया है उसके नतीजे में पिछले 11 सालों में मुल्क में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। इधर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मोहतरम पीएम नरेंद्र मोदी साहब को 75वीं सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। उन्हें हमारी कौम और इसके तमाम शहरियों की खिदमत में अच्छी सेहत और लंबी जिंदगी नसीब हो। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पुंछ जिला में जमीन खिसक जाने से मुतासरा कालाबन सरहदी इलाके का दौरा किया और वहां सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सैलाबी सूरत हाल के जम्मू कश्मीर को भी पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तरह एक अच्छा पैकेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को काबीना की मंजूरी के लिए मौजूदा पॉलिसी के तहत 5 मरला अराजी की ग्रांट समेत बहाली का मंसूबा तैयार करने को कहा गया है। दौरे के दौरान उमर अब्दुल्ला ने यहाँ नामानिगारों को बताया कि हम मरकजी हुकूमत के साथ भी राब्ता बरकरार रखते हैं और उन्होंने एक टीम तश्कील दी है जिसने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। हम उनके सामने अपने मुतालबात पेश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर को भी पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तरह एक अच्छा पैकेज दिया जाएगा। तवील बंदिश के बाद श्रीनगर जम्मू शाहराह पर मालबरदार गाड़ियों की आमदरफ्त दोबारा बहाल हुई।
نمائندے نے قاضی گنڈ سے اس ضمن میں تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ شاہراہ کی خستہ حالی کے باعث سری نگر جموں شاہراہ 2 ہفتوں تک بڑی مال بردار گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے بند رہی۔ تاہم بدھ کی صبح موسم بہتر ہونے کے ساتھ ہی بڑی مال بردار گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی اور یک طرفہ ٹریفک کے تحت قاضی گنڈ سے جموں کی طرف گاڑیوں کو روانہ کیا گیا۔ نمائندے کے مطابق شاہراہ بحال ہونے کے ساتھ ہی ملک بھر میں پھلوں سے بری سینکڑوں ٹرکوں کو اپنی منزل کی طرف جانے کا راستہ صاف ہو گیا۔ اس دوران سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ٹریفک رورل رویندر پال سنگھ نے نامہ نگاروں کو بتایا، ہمارا مقصد زیادہ سے زیادہ پھنسے ہوئے گاڑیوں کو صاف کرنا ہے جو پھلوں سے لدی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاہراہ پر پھنسی تمام گاڑیوں اور فروٹ منڈیوں میں انتظار کرنے والوں کو ترجیحی بنیادوں پر کلیئر کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ڈرائیور باری گاڑیوں کی نقل و حرکت کے حوالے سے ٹریفک ایڈوائزری پر عمل کرے اور ہائی وے پر اوورٹیک کرنے سے گریز کرے۔ جوگی لنکر ریناواری علاقے میں بدھ کے بعد دوپہر اس وقت سنسنی اور افراتفری کا ماحول پھیل گیا جب علاقے میں سڑک کا ایک حادثہ پیش آیا۔ عین شاہدین کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایکو گاڑی زیر نمبر DLCAS 1744 سے ڈرائیور کنٹرول کھو بیٹھا اور پیدل چل رہے اسکولی بچوں کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں اسکولی بچی سمیت 5 زخمی ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ اس حادثے میں زخمی ہونے والے تمام زخمیوں کے علاج کے لیے اسپتال پہنچایا گیا، تاہم 12 سال کی طالبہ مدیحہ دختر فاروق احمد بٹ ساکنہ گورپورہ اسپتال منتقل کرنے کے کچھ دیر بعد ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی۔ اسپتال ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ 4 زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان میں سے 2 کو SMHS اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ ایک شدید زخمی کو سکم سورہ ریفر کر دیا گیا۔ ایک اور زخمی شخص فی الحال ریناواری کے JLNM اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ڈاکٹروں نے سکمز کے مریض کی حالت تشویشناک بتاتے ہوئے کہا کہ انتہائی نگہداشت فراہم کی جا رہی ہے۔ پولیس کے ایک سینئر افسر نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حادثے کی وجہ بننے والے حالات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ تامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔